नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ के शब्दार्थ, एमसीक्यू, मिलान, प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण बिंदु, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ के कठिन शब्दार्थ, पंथी, यात्री, राहगीर। मन का आपा, मन का घमंड, अहंकार। सार, अच्छा, मूल्यवान। गहिरह, पकड़कर रखना, संभालना। थोथा, बेकार, अनुपयोगी। तेहवा, वहाँ। सूप, अनाज साफ करने वाला उपकरण। एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। क गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाया। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें किसके महत्व के बारे में बताया गया है? उत्तर, गुरु के महत्व। इस दोहे में गुरु के महत्व को बताया गया है। कबीरदास जी के अनुसार गुरु हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए वे सबसे श्रेष्ठ है। ख अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे में किस बात पर बल दिया गया है? उत्तर, हर परिस्थिति में संतुलन बनाना आवश्यक है। इस दोहे का मुख्य संदेश है कि जीवन में हर कार्य में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। ग बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पाथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें किस कला पर बल दिया गया है? उत्तर, समाज के लिए योगदान देना। ये दोहा हमें सिखाता है कि मनुष्य को दूसरे के काम आना और उदार होना चाहिए। केवल बड़ा या संपन्न होना उपयोगी नहीं है, जब तक उसका लाभ दूसरों को न मिले। घ ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, खुद आपू शीतल होए। मधुर वाणी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, समाज और अपना मन शांत रहता है। कबीर दास जी बताते हैं कि मधुर वाणी बोलने से न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मानसिक शांति मिलती है। अंगा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्तर, सत्य सबसे महत्वपूर्ण मानव मूल्य है, जिससे हृदय पवित्र होता है। इस दोहे का अर्थ है कि सत्य का पालन सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का वास होता है। च निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाई। इस दोहे में किस दृष्टिकोण को अपनाने पर ध्यान है? उत्तर, आलोचकों को पास रखना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि आलोचक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दोषों को बताकर हमें सुधारने का अवसर देता है। छ साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? उत्तर, अहंकार और उलझनों का। यहाँ सूप विवेक और सूझबूझ का प्रतीक है। जैसे सूप उपयोगी और अनुपयोगी अन्न को अलग अलग करता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति अच्छाई और बुराई में भेद करना जानता है। प्रश्न, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, मेरा मानना है कि कबीर जी के सभी दोहे उच्च जीवन मूल्यों पर आधारित है। जैसे, सत्य हमारे हृदय को प्रकाशित करता है। गुरु ईश्वर से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे ही हमें ईश्वर से मिलवाते हैं। हमें उदार बनने के साथ साथ अपने जीवन में संतुलित भी रहना चाहिए। मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अपनी निंदा सुनकर अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। मन को नियंत्रित करके सत्संगति को अपनाना चाहिए। मिलान करें। क पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें स्तंभ 2 में दिए गए इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। उत्तर, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करेंगे। पहला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तीसरे से मिलाएंगे, गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। दूसरा, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। पांचवें से मिलाएंगे, जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। तीसरा, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। छठवें से मिलाएंगे, हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। चौथा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई। आठवें से मिलाएंगे, आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, वे हमें हमारी गलतियां बताते हैं। पांचवा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सातवें से मिलाएंगे, विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। छठवां,
कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। चौथे से मिलाएंगे, मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। सातवां, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। पहले से मिलाएंगे, सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। आठवां, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। दूसरे से मिलाएंगे, बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। ख, नीचे स्तंभ 1 में दी गई दोहों की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दी गई उपयुक्त पंक्तियों से जोड़िए। उत्तर, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाएंगे। पहला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। 8वें से मिलाएंगे, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दूसरा, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। 6वें से मिलाएंगे, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तीसरा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोया। दूसरे से मिलाएंगे, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। चौथा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई। पहले से मिलाएंगे, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। 5वां, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। चौथे से मिलाएंगे, सारसार को गही रहे थोथा दे उड़ाया। 6वां, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। 7वें से मिलाएंगे, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। 7वां, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। 5वें से मिलाएंगे, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। 8वां, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तीसरे से मिलाएंगे, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। पंक्तियों पर चर्चा। प्रश्न, पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। क, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। उत्तर, कवि कहते हैं कि मन एक चंचल पक्षी के समान होता है। इसे जहां अच्छा लगता है वहीं चला जाता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जैसी हमारी संगति होती है वैसा ही हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सत्संगति में रहना चाहिए। ख, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। उत्तर, कबीर जी कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, क्योंकि सत्य का पालन करना कठिन कार्य है तथा झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में स्वयं ईश्वर विराजते हैं। दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें प्रश्न, एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले जैसे राजा, रस्सी, रात, 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ आए हैं। उत्तर, क, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। इस वाक्य में गुरु गोविंद एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाला शब्द है। ख, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई। इस वाक्य में निंदक नियरे आया है। ग, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। इस वाक्य में सूप सुभाए आया हुआ है। घ, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इस वाक्य में जो जैसी आया हुआ है। अंगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इसमें बानी बोलिए आया है। प्रश्न, एक शब्द एक साथ 2 बार आया है, जैसे बार बार। उत्तर, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जैसे इस वाक्य में सार सार आया हुआ है। प्रश्न, लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर है, जैसे जल, जाल एक ही पंक्ति में आए हैं। उत्तर, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस वाक्य में भला भली आया हुआ है। प्रश्न, एक ही पंक्ति में विपरीतार्थक शब्दों जैसे अच्छा बुरा का प्रयोग किया गया है। उत्तर, क, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जैसे सांच झूठ। ख, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जैसे बरसना धूप। ग, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जैसे औरन आपहु। प्रश्न, किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे चुप के स्थान पर चुप। उत्तर, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। जैसे इस वाक्य में साधु आया हुआ है। प्रश्न, उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया है। उत्तर, क, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पाथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ख, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ग, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अनुमान और कल्पना से। क, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। प्रश्न, यदि आपके सामने ये स्थिति होती तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों? उत्तर, मैं अपने गुरु के चरणों को पहले नमन करता,
क्योंकि उन्हीं के ज्ञान एवं मार्गदर्शन से मुझे ईश्वर के दर्शन हुए होते। प्रश्न, यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक न होता तो क्या होता? उत्तर, संसार में ज्ञान का प्रकाश कभी नहीं फैलता और ईश्वर प्राप्ति भी संभव न होती। ख, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है या बहुत चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर, अधिक बोलने वाले व्यक्ति की बात का लोगों पर कम असर पड़ता है और कम बोलने वाले को लोग संकोची और डरपोक समझते हैं। प्रश्न, यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक हो तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती है तथा जीवन तहस नहस हो जाता है। इसी तरह अगर वर्षा आवश्यकता से कम हो तो अकाल पड़ जाता है, लोग भूख प्यास से दम तोड़ने लगते हैं। प्रश्न, आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, आंखें खराब हो जाती हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेकों अन्य समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे सिरदर्द, नींद की समस्या, तनाव, सामाजिक अलगाव और अवसाद आदि। इसके अलावा कक्षा में खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और समय की बर्बादी भी होती है। ग, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रश्न, झूठ बोलने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर, झूठ बोलने पर हम लोगों का भरोसा खो सकते हैं। हमें समाज में झूठ पकड़े जाने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है और हमारा आत्मसम्मान खतरे में पड़ सकता है। प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर के लिए अंक दे दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उत्तर, मैं जाकर बड़ी शालीनता के साथ उन्हें बता दूंगा कि उन्होंने मुझे गलती से उस प्रश्न के उत्तर के अंक दे दिए हैं जो गलत था। घ, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। प्रश्न, यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना ले तो लोगों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? उत्तर, सभी एक दूसरे की बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे और सबका मन प्रसन्न एवं शांत रहेगा। लोग एक दूसरे से प्रभावित होंगे तथा एक दूसरे के असंभव कार्य को भी संभव बनाने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। प्रेम एवं भाईचारा बढ़ेगा, हमारे संबंध सुदृढ़ होंगे। प्रश्न, क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां कटु वचन बोलना आवश्यक हो? अनुमान लगाइए। उत्तर, मेरे अनुमान में हम मधुर वाणी से किसी भी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती जहां कटु वचन बोलना आवश्यक हो। अंगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखता हो तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या अर्थ बताएंगे या समझाएंगे? उत्तर, मैं उसे समझाऊंगा कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है किंतु उसकी छाया एवं फल थके राहगीर को आराम नहीं दे पाते। ठीक वैसे ही यदि आप बहुत बड़े बन गए हैं किंतु आपका बड़प्पन किसी के काम नहीं आया तो आपका बड़प्पन व्यर्थ है। आपको उदार बनना चाहिए। प्रश्न, खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष अनुपयोगी नहीं होते हैं, वे किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं? बताइए। उत्तर, खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष भी अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। खजूर फल, लकड़ी और अन्य उपयोगी चीजों के लिए जाना जाता है। नारियल का फल, पानी और तेल अत्यंत उपयोगी होते हैं। प्रश्न, आप अपनी कक्षा का नायक या नायिका यानी मॉनिटर चुनने के लिए किसी विद्यार्थी की किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे? उत्तर, अनुशासन प्रिय, समय का पाबंद, सत्यवादी, ईमानदार तथा मेहनती। च, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई। प्रश्न, यदि कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा? उत्तर, मैं अपनी गलतियां जानकर उन्हें सुधारने का प्रयत्न करूंगा ताकि एक अच्छा इंसान बन सकूं। प्रश्न, यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां न बताए तो क्या होगा? उत्तर, समाज में सुधार की संभावना नहीं बचेगी, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। 6, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है तो आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे? उत्तर, अगर मेरे पास सूप जैसी विशेषता हो तो मैं अपने अंदर प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई, उदारता तथा अन्य सद्गुणों को अपनाऊंगा तथा समाज में अपनी जगह बना पाऊंगा। प्रश्न, यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर लें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर, कोई भी हमें मूर्ख बना पाएगा, हमारा फायदा भी उठा पाएगा। प्रश्न, कबीरदास के दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, कबीरदास के दोहे से हमें जीवन के नैतिक मूल्य, गुरु का महत्व, मीठी वाणी बोलने और अच्छे आचरण की सीख देते हैं। प्रश्न, कबीरदास के दोहे का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, इन दोहों का मुख्य संदेश है कि हमें सच बोलना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए, मधुर वाणी अपनानी चाहिए, आलोचना से सीखना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाकर बुराइयों को छोड़ना चाहिए और हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। प्रश्न, पाठ के मुख्य बिंदु और उनसे मिलने वाली सीख लिखिए। उत्तर, पाठ के मुख्य बिंदु और सीख। गुरु की महिमा, गुरु और भगवान दोनों के एक साथ खड़े होने पर गुरु को पहले प्रणाम किया जाता है, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। संतुलन और संयम, अति हद से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही ठीक नहीं है। जीवन में संतुलन जरूरी है। मधुर वाणी, अहंकार छोड़कर ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को शीतलता दे और खुद का मन भी प्रसन्न हो। निंदक का महत्व, अपनी बुराई या निंदा करने वाले को हमेशा पास रखना चाहिए, क्योंकि वे बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को सुधार देते हैं। कबीर के दोहे पाठ सार समरी। इस पाठ में कबीरदास जी के दोहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा कबीर वचनावली में संपादित किए गए हैं। संदर्भ, कबीर वचनावली, संपादक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कबीर के दोहे संत कबीरदास जी की अमूल्य शिक्षाओं का संग्रह है, जिसमें जीवन के व्यवहारिक सत्य, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक विचारों को सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा में व्यक्त किया गया है। क्योंकि इतने कम व्यूज देखकर अब मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का। अकेले पसंद को वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग सब मैं ही करती हूँ, इसलिए वीडियो अपलोड होने में टाइम लग जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें